हरे कृष्णा, हर हर महादेव। तो सावन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़े लेट लेकिन बहुत ज़्यादा लेट में। तो आज हमारी सवारी कहीं निकली है तो हमने बैग तैयार कर लिया, उसमें पानी का बोतल और थोड़ा सा मीठा रख लिया है। अगर व्रत है तो कुछ उपवास का रख लीजिए, नहीं है व्रत तो कुछ ना कुछ खाने के लिए रख लीजिए। और उसके बाद भाई अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है तो मेडिसिन साथ में लेके रखिए, क्योंकि ना जहाँ हम जा रहे हैं उन्हें पता है कि हाँ हमें ज़रूरत है मेडिसिन की और वो कभी हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन आप इंसानों की बस्ती में रहते हो और इंसान कभी भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले उस जगह से हटना मुनासिब समझता है, और वैसे भी वाजिब भी है। मुझे ऐसा लगता है दूसरे की वजह से क्यों खुद को परेशान करना। तो हम आ गए हैं, हम पहुंच गए साकिनाका खरानी रोड। तो आप अगर लंबे से आ रहे हैं तो ट्रेन पकड़ लीजिए, ट्रेन से आ जाइए, नहीं तो आप अंधेरी में हैं तो आप बस पकड़ के आ जाइए। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे ना रिक्शा ही पकड़ के आई हूँ। और बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, यहाँ पे एक बार आइए और दर्शन कीजिए, आपके मन को सच में शांति मिलेगा। और चारों तरफ झाड़ पौधे, बोलते हैं ना नेचुरल जैसे झाड़ पौधे हमें चाहिए, अच्छी वाली एनर्जी। तो बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पे अगर आप है ना जल नहीं लेके आए हैं या फिर लोटा नहीं लाए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। मंदिर के अंदर लोटा रखा हुआ है, पुष्प रखा है, जल रखा है, गंगा जल रखा है, तो आप भोले भंडारी को जल यहाँ से चढ़ा सकते हैं। ये हवन कुंड है जो ये ऊपर छोटा सा छाया हुआ है, यहाँ पे हवन होता है। आगे शंकर जी का जैसे शिवरात्रि को कोई प्रोग्राम होता है तो आगे है एक है, तो वहाँ पे भोले भंडारी का मतलब जो भी शिवरात्रि को प्रोग्राम होता है वो होता है। नल है, हर एक चीज़ की यहाँ पे सुविधाएं हैं। और ये सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे मंदिर पे हमेशा रहते ही रहते हैं। दुर्गा माँ का है, फिर हनुमान जी का है, गणेश जी का है। बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब मंदिर देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो एक बार आना चाहिए। यहाँ पे ना बहुत पुराना एक झाड़ था, पंडित जी ने बताया, तो यहाँ पे सिंदूर और कुमकुम चढ़ते हैं, वो टूट गए। भोले भंडारी के भस्म आरती के बाद उनके वस्त्र चेंज किए जाएंगे, वापस से उन्हें स्नान करा के और वापस से उन्हें तैयार किया जाएगा। तो ये अंदर का है, वो भी मैंने पंडित जी से पूछ के फिर लिया है। बहुत ही सुंदर गणपति बप्पा भी हमारे बेटे, जहाँ भोले भंडारी रहेंगे गणपति जी तो रहेंगे। और बगल में माता रानी का है एक मंदिर जो देख रहे हैं, माता रानी का। तो मंदिर में आइए दर्शन, और कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी वाली चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो एक उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, तो अपने आप को संभाल चुके, तो उनसे बहुत कुछ हमें सीखना मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए। और ये हमारे भोले भंडारी, देख रहे कितने प्यारे, ये बहुत बड़ा है, मतलब ये मन है छवि। तो यहाँ पे मन को शांति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। और सावन हो में तो आना बनता ही है, बिना सावन के भी हम आ सकते हैं, भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरा मंदिर का है, बाहर कबूतरों का है जो है ना, आप कबूतर देखोगे और उसके बाद बाहर का देख रहे हो कितना हरियाली और पूरा एकदम नज़ारा है, बहुत ही भव्य है, एकदम बहुत सुंदर है। बच्चों को लेके आइए, फैमिली के साथ आइए, अच्छी वाली एनर्जी यहाँ पे आती है। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं तो अच्छी बात तो ये है, गाड़ी मोटर से भी आप आ सकते हैं, जैसे भी आपको आना है वैसे आइए। तो बस भगवान का नाम लीजिए और हर हर महादेव। और इस समय शिव चर्चा तो हर जगह हो रही है, तो यहाँ पे भी शिव चर्चा होती है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी शिव चर्चा होती है, आप यहाँ पे शिव चर्चा भी करा सकते हैं। या फिर और कोई पूजा कराना है भोले भंडारी का, शिव अभिषेक, तो ये वो भी यहाँ पर होता है। और बस अभी हम चलते हैं घर पे, तो फिर हम बाबा से मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो हम आ गए घर पे और मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और सबसे अच्छी किस्मत महादेव भगवान ने मेरी की, भोले भंडारी ने की आरती। मतलब मैं पहुंची उसके 10 मिनट बाद आरती हुई, और इतना भव्य आरती की पूछो मत। ऐसे पर्दा लगा के, जो भस्म आरती बोलते हैं ना, वहाँ पे ऐसे पर्दा लगा दिया था। मैं बैग जो लेके गई थी वो साइड में रखा था, उसका ध्यान नहीं, उसमें मोबाइल पर्स सब साइड में रखा, बस वो आरती। और उसके बाद बहुत सारे भजन हुए, मेडिटेशन किया। मतलब 40-45 मिनट में सिर्फ बैठी थी और एक अजीब सी शांति थी। उस शांति का मैं बयान नहीं कर सकती, जब आप जाओगे ना तो पता लगेगा। और उस मंदिर का महाजंगलेश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा, वहाँ के नेचर से ही मालूम पड़ता है। इर्द गिर्द इतने हरियाली और इतने झाड़ पौधे, उनके बीच में हमारे महादेव नजर न लगे। भोले भंडारी कृपया दृष्टि किए थे। घर से निकली थी तो सोची थी कि यही सोची थी कि शायद मैं रास्ते पर से वापस आ जाऊंगी, क्योंकि लेकिन मैंने घर से कान्हा जी को अपने कहा था, जो ही बैठे हुए हमारे कान्हा जी मुरली वाले, इनको कहा कि आप देखिए भोले भंडारी के मुझे दर्शन करने हैं, अब आप ले चलिए और भोले बाबा आप साथ दीजिए। अब आप दोनों के हाथ पे छोड़ दिया है, तो
बस वहाँ पे दर्शन के बहुत ही सुकून मिला। एक बार जाएंगे ना तो वो सुकून जो होता है ना वो आपको मालूम पड़ेगा। एकदम शांति है, कुछ ध्यान नहीं, कुछ याद नहीं रहता है। और फिर आरती मिली। आरती के बाद बहुत सारे भजन हुए वहाँ पर बैठकर। सच कहूँ तो मैंने वीडियो ही नहीं निकाला, जो भजन हो रहे थे वीडियो ही नहीं निकाला, क्योंकि वो बैग मेरा साइड में रखा था और मैं एकदम भजन हो रहा था भोले भंडारी का, बस उसी में थे। इसके बाद अपनी बहन को फ़ोन किया, अपनी बहन को देखा, क्योंकि मेरी बहन भोले भंडारी को बहुत करती हैं, तो भोले भंडारी का हमने दर्शन कराया। फिर पंडित जी से मैंने पूछा कि मतलब मंदिर कितना पुराना है, और पंडित जी से पूछ के, जो भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो लेना पंडित जी से पूछ के ही लिया है। तो फिर पंडित जी ने बोला बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे पहले जंगल था, मतलब वहाँ पे पहले जंगल था और उस जंगल से भोले बाबा प्रकट हुए और फिर वहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। तो बोले बहुत ही पुराना मंदिर है बेटा। और फिर मैंने उनसे पूछा तो पंडित जी ने बोला बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछ के कि हाँ मुझे थोड़ी सी वीडियो क्या मैं ले सकती हूँ, और बहुत अच्छा लगा, तो ले लीजिए। बहुत जन है नहीं बोलते हैं, वैसे ही ले लेते हैं, तो वो बहुत, और ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें अपना ही, और कान्हा जी दया करके रखें। मंदिरों में जाने के बाद एक जो सुकून मिलता है ना, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना सुकून मिलता है, कितने। और जो वहाँ पे थे ना सब भजन में लीन थे, तो वो एक होता है ना जहाँ भजन कीर्तन होती है, तो वो एक जो बनता है ना, वो प्रभु का नाम मुख पर आता है, उसकी तो बात ही अलग होती है। उसमें कोई भोले भंडारी का भजन गा रहा था, कोई कान्हा जी का गा रहे थे, बस मैं वीडियो नहीं ले पाई। और किसी का मतलब जिसका भी देखो ना बैग ऐसे साइड में ही रखा था। हर हर महादेव, मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, अच्छी वाली एनर्जी लीजिए। सावन में नहीं, हमेशा हमेशा जाना चाहिए। बहुत अच्छा मंदिर है। हाय भोले भंडारी ऐसी कृपया दृष्टि बनाए रखे। उनको पता है कि ये लंबे सफ़र तो कर नहीं सकती, इस बेवकूफ़ को ना लंबे सफ़र नहीं होगा, तो नज़दीक नज़दीक में इनको मैं दर्शन दे देता हूँ। भोले भंडारी को पता है, भोले भंडारी कृपया ऐसी दृष्टि बना देगा, और कान्हा जी को पता है कि ये तो भूल भटक जाएगी। और सच में मेरे साथ ऐसी होता है, मैं किसी के साथ जाती हूँ तो मुझसे कोई पूछता है ना, अच्छा इधर से जाना है, हाँ ठीक है, या फिर नहीं, कन्फ्यूज याद आती हूँ। लेकिन जब अकेले जाती हूँ, ये भोले भंडारी और हमारे कान्हा जी रहते, तो ऐसे लगता है ना हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैं तो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। जब मैंने देखा ना, मैं जैसे पहुँची ना, मतलब आरती की तैयारी हो रही थी, भोले बाबा का वो अलग ही खुशी थी। और वो जो आरती पर्दा लगा के, मतलब दिखने में वो बोलते हैं ना भस्म आरती, वहाँ पे ऐसे थे कि पर्दा लगा देते हैं, फिर आरती महिलाएं जो रहती ना नहीं देखनी, वो अलग एक आरतियाँ हो रही थी, शंख बज रहे थे, वो अलग एक खुशी, अंदर से एक शांति वहाँ पे जाने के बाद ही महसूस होगा। तो हर हर महादेव, सब पर कृपा दृष्टि भगवान बनाए रखना। भोले भंडारी, कान्हा जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें आधा अधूरा मैं लूँगी और आधा अधूरा भूल जाऊँगी, क्योंकि मंदिर जाती हूँ तो मैं पक्का भूल जाती हूँ। तो हर हर महादेव।